हेलो साथियों, नमस्कार। क्या हाल चाल है? सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि छोटे छोटे वीडियो में आप अलग अलग योजनाओं की जानकारी देते हैं, आज ऐसी योजना के साथ लेकर आया हूँ जो आपको सीधा 1.5 लाख रुपए हाथ में देके जाएगी। बेटी के जन्म से लेकर पढ़ाई तक का सारा खर्चा सरकार उठाएगी। तो ये लाडो प्रोत्साहन योजना, नाम आपने बहुत सुना होगा, लेकिन बहुत सारे जो दिक्कत होती है, इसका पूरा फॉर्म भरने से लेकर इसका प्रोसेस पता नहीं है। बहुत सारे किस किस को इस योजना का फायदा मिलेगा, कौन फार्म भर सकता है, इसी वजह से वंचित रह जाते हैं। अगर इसका आप फार्म भर दो तो पूरा खर्चा 1.5 लाख रुपए होता है। बेटी के जन्म से लेकर 12वीं करने तक, ग्रेजुएशन करने तक उसके खाते में पैसे आते हैं। इसका फायदा आपको उठाना चाहिए। आज जो आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, ठीक है? तो सभी भाई बहन वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको इस योजना का फायदा मिलता रहे, ठीक है? तो आप देखते हैं लाडो प्रोत्साहन योजना आपको कैसे फायदा मिलता है, कैसे आपको खाते में 1.5 लाख रुपए मिलते हैं, कितनी किस्तों में मिलते हैं, ये पूरी जानकारी। तो 1.5 लाख रुपए 7 किस्तों में मिलते हैं, ठीक है? अब कैसे कैसे मिलते हैं ये आपको बता देता हूँ। तो देखो भाई, लाडो प्रोत्साहन योजना, ठीक है? फॉर्म से लेकर पैसे मिलने तक पूरी जानकारी, सब चीज लिखे लाया हूँ। ये योजना खासतौर पर बालिकाओं, लड़कियों के लिए चलाई जाती है, ठीक है? ताकि उनके जन्म, शिक्षा, भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। अलग अलग राज्यों में इसके नियम थोड़े बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। थोड़ा भाई किसी राज्य में नाम अलग हो सकता है, क्यों? जैसे ऊपर बीजेपी की सरकार, नीचे राज्यों में बीजेपी सरकार, योजना सभी राज्यों में लागू हो सकती है, लेकिन नाम अलग अलग हो सकता है, थोड़ा प्रोसेस अलग हो सकता है, तो पैसे राशि अलग हो सकती है, ये चीजें हो सकती है, बाकी प्रोसेस वैसा रहेगा, ठीक है? अब देखो भाई, योजना क्या है। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत सरकार लड़की के जन्म से लेकर पढ़ाई तक किस्तों में आर्थिक सहायता देती है, ठीक है? इसका उद्देश्य बेटियों को बढ़ावा देना, शिक्षा को प्रोत्साहन देना, बाल विवाह रोकना। ये बढ़िया योजना, ठीक है? अब कौन आवेदन कर सकता है? देखो, लड़की का जन्म होना चाहिए, भाई, ठीक है? परिवार राज्य का निवासी होना चाहिए भाई, जिस राज्य का आप हो वहाँ के आप निवासी होने चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि बिहार से आके राजस्थान में आवेदन कर दे, या राजस्थान वाला मध्य प्रदेश में आके आवेदन कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। आप उस राज्य निवासी। सामान्य बीपीएल गरीब परिवार को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है? बीपीएल है, एससी है, एसटी है, इनको प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है? जन्म पंजीकरण जरूरी है, जन्म मतलब आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना जरूरी है, ठीक है? अब देखो आगे, और पूरा प्रोसेस पैसे आने तक का कितना समय लगेगा, कैसे फार्म भरने, कौन से दस्तावेज, सब कुछ बताऊंगा। थोड़ा धैर्य बना रखो। अब देखो, जरूरी दस्तावेज, फॉर्म भरने से पहले ये सब तैयार कर लें। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है? माता पिता का आधार कार्ड, जन आधार या राशन कार्ड, बैंक खाता, माता पिता या बच्चे का नाम, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर। तो ये सारी चीजें तो होती है। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, 1-2 घंटा लगता है मुश्किल से, और ग्राम सेवक आराम से बना देता है। एक चीज बाकी, ये सब तो माता पिता के बने होते हैं पहले से भाई, ये चीजें नॉर्मल है, बेसिक। ये मोबाइल नंबर होता है, फोटो होती है, बैंक खाता होता ही है पिताजी का, जन आधार, राशन कार्ड होता ही है, माता पिता का आधार कार्ड होता ही है। ये एक जन्म प्रमाण पत्र ही बनाना। बाकी डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट टेंशन क्या, बहुत सारे डॉक्यूमेंट टेंशन लेकर छोड़ देते हैं कि यार डॉक्यूमेंट बनाने पड़ेंगे, कौन परेशान होगा, इन डॉक्यूमेंट बहुत समय लग जाता है, इस परेशान होकर इस चीज को छोड़ देते हैं, ठीक है? अब देखो, फॉर्म कैसे भरे, 2 तरीके से होते हैं। देखो, ऑनलाइन राज्य की सरकारी वेबसाइट पर जाए, ठीक है? मतलब आप खुद नहीं भर सकते तो आप ई मित्र की पोर्टल पर जाकर आप ई मित्र से वहां से भरा सकते हो, वरना अगर किसी को भरना है तो देखो, लाडो प्रोत्साहन योजना इस नाम से आपको साइट, आप इतना लाडो लिखते हैं आपकी ये साइट सामने आ जाएगी, ठीक है? इसको सर्च करें, फॉर्म भरें और दस्तावेज अपलोड करें। जिसे आप साइट खोलोगे, इसमें आपकी फॉर्म की अपलोड है, वो पूरी जानकारी मांगे, जैसे जैसे जानकारी, 10वीं मार्कशीट, 12वीं मार्कशीट वगैरह। तो जैसे आप फॉर्म भरते हैं, 10वीं 12वीं मार्कशीट मांगते हैं, वैसे इसमें आपका जन्म प्रमाण पत्र है, अलग अलग आपको डॉक्यूमेंट मांगे, आधार कार्ड है, आपके पिताजी के बैंक पासबुक की फोटो है, तो आप अपलोड करते जाना, उसको भर देना, ठीक है? अब देखो, ऑफलाइन आंगनबाड़ी के अंदर या ई मित्र या पंचायत से जाकर, ठीक, ऑफलाइन भर सकते हैं, फॉर्म ले और भरकर जमा कर दें। ये तरीके हैं, 2 तरीके से आप फॉर्म भर सकते, ये तो आप सभी भर सकते हो, ई मित्र से भरवा सकते हो। अब देखो, आवेदन के बाद क्या होता है। आवेदन आपने कर दिया, सारे डॉक्यूमेंट ओके, उसके बाद में क्या होता है? देखो भाई, आपका फॉर्म जमा होगा, अधिकारी दस्तावेज की जांच करेंगे, यदि सब सही है तो आवेदन स्वीकृत हो जाएगा, मतलब अप्रूव हो जाएगा। सारा कुछ बढ़िया रहा तो आपका आवेदन है वो स्वीकार हो जाएगा। और इसमें 15 से 45 दिन लगे सकते हैं, मतलब आए कई बार छुट्टियां, सरकारी छुट्टियां आ जाती है, तो छुट्टियां नहीं होती, 15 दिनों में हो जाता है, और छुट्टियां लंबी आ जाती है तो 45 दिन, मतलब 1.5 महीना लग सकता है इस पूरे प्रोसेस में। पैसे कैसे और कब मिलते हैं? देखो, पैसा सीधे बैंक खाते में आता है, यह सबसे बढ़िया, सीधा बैंक खाते में। सामान्य किस्तें, उदाहरण देखो, जन्म पर 2,000 से 5,000 रुपए। अब देखो, जन्म पर 5,000 रुपए मिलते हैं, ठीक है? उसके बाद स्कूल में एडमिशन लेने पर 5,000 मिलते हैं। उसके बाद है माफी चाहूंगा भाई, तो उसके बाद है आपको क्या, 6ठी क्लास में एडमिशन लेने पर फिर से 5,000 रुपए मिलते हैं। इसी प्रकार से मतलब
अलग अलग है, 12वीं तक ऐसे मिलते रहेंगे। फिर 10वीं में एडमिशन लेने पर 10,000 मिलते हैं। इस प्रकार से आपको अलग अलग ये 7 किस्तों में पैसे मिलते हैं। कितनी? 7 किस्तों में पैसे मिलते रहते हैं। अब देखो जन्म होते ही 5,000, स्कूल में एडमिशन लेते ही 5,000, फिर छठी क्लास में मिलते हैं 5 या 10,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है। अलग अलग किस्तों मिलते हैं, आप किस्तें देख लेना। 10वीं 12वीं पास पर 10,000 प्लस मिलते हैं, ठीक है। आगे की पढ़ाई और अधिकार राशि, इसकी जो 7वीं किस्त है वो बालिका खुद के खाते में आती है, ठीक है। तो 21 साल की हो जाती है तब उसके खाते में पैसे आते हैं। हर राज्य में राशि अलग अलग हो सकती है, राज्य में प्रत्येक राज्य में थोड़ा नियम अलग, राशि अलग अलग हो सकती है। कोई राज्य ज्यादा पैसा देता है, कोई कम देता है, ये अलग अलग हो सकती है थोड़ा राज्य, बाकी सारा प्रोसेस सेम है, ठीक है। स्टेटस कैसे चेक करें? अब देखो भाई चेक कैसे करना है, सरकारी वेबसाइट पर जाएं, एप्लीकेशन स्टेटस देखें, या ई मित्र है आंगनबाड़ी से पूछे, आधार कार्ड, आधार या आवेदन नंबर से चेक होता है, ठीक है। ये आप रखना, ध्यान रखने वाली बात है। फॉर्म से ही भरे, गलती ना करना। ये देखो बैंक खाता एक्टिव होना चाहिए, मोबाइल नंबर चालू रखें, समय पर दस्तावेज अपडेट करते रहे, ठीक है। समस्या आए तो क्या करें? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क करना चाहिए आपको, ब्लॉक ऑफिस या पंचायत में शिकायत करें, हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, ठीक है। ये आप चीजें देख सकते हैं। बाकी तो ये है ना। अब देखो ये दोबारा बता देता हूँ, ऊपर वैसे बता दिया, लेकिन मैंने कहा इस पर पूरा जोर रहता है, इसलिए मैंने कहा अलग से बता देता हूँ। राज्य का निवासी होना चाहिए, जिस राज्य में योजना चल रही है उस राज्य का निवासी होना जरूरी है, ठीक है। जैसे अगर आप राजस्थान के हो तो आपको राजस्थान के निवासी होना जरूरी है। अगर आप राजस्थान से आवेदन करते हो तो आपको राजस्थान का होना जरूरी है, बिहार से करते हो बिहार का होना जरूरी है, उत्तर प्रदेश से करते हो उत्तर प्रदेश का होना जरूरी है, जिस राज्य में योजना चल रही है। अब देखो परिवार की श्रेणी देख लो, आमतौर पर ये लोग आवेदन कर सकते हैं। बीपीएल गरीब रेखा से नीचे जीवन विमा पर, चाहे आप किसी में ओबीसी एसटी एससी जो बीपीएल में हो आवेदन कर सकते हैं। गरीब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग परिवार कर सकते हैं। कुछ जगहों पर एससी एसटी ओबीसी को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। ये आपका पूरा प्रोसेस फॉर्म भरने से लेकर खाते में पैसे आने तक का पूरी जानकारी आपने देख ली। अगर अभी तक किसी ने इस योजना में आवेदन नहीं किया तो आप लाडो प्रोत्साहन योजना फायदा उठाइए। 1.5 लाख रुपए बच्चे के जन्म से लेकर पढ़ाई तक, कॉलेज तक की पढ़ाई तक उसका सारा खर्चा सरकार देती है अलग अलग। तो लगभग अपने बीपीएल में है तो जो बीपीएल परिवार से इस योजना का आपको फायदा उठाना चाहिए, ठीक है। तो आपको बढ़िया समझ आ गई तो इस योजना में अभी तक जिसने आवेदन नहीं किया आवेदन कर दो, इस योजना का पूरा फायदा उठाओ। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, नमस्कार।